जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है लैंड की। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंदर यदि आपने सरकार के साथ एमओयू साइन किया है तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और साथ में आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि यदि आपने एमओयू में मेंशन किया है कि आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है तो जल्दी ही सरकार के द्वारा आपको लैंड अलॉटमेंट हो सकती है। राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वालों को प्रोजेक्ट लगाने के लिए रिको ने डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट स्कीम लागू की है, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। रिको यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, जो कि राज्य सरकार का एक निगम है, उन्होंने एमओयू साइन करने वालों के लिए सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल एरिया में और नए इंडस्ट्रियल एरिया में आपको प्रोजेक्ट लगाने के लिए लैंड या प्लॉट रिजर्व प्राइस पर डायरेक्ट अलॉटमेंट करने की दो स्कीम जारी की है। पहली स्कीम है रिको के सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट या आपका प्लॉट अलॉटमेंट, और दूसरी स्कीम है सिलेक्टेड न्यू इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लॉटरी के द्वारा एमओयू साइन करने वाले एमएसएमई यूनिट को लैंड का अलॉटमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि रिको के द्वारा ये जो दो नई स्कीम जारी की है वो क्या है और आप इसका किस तरीके से फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल एरिया में रिजर्व प्राइस पर डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट स्कीम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट केवल उन्हीं एमओयू करने वालों को मिलेगा जिन्होंने 30 नवंबर 2024 से पहले आवेदन किया है। यदि आपका एमओयू 30 नवंबर 2024 के बाद का है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है और आपको इस स्कीम के तहत लैंड अलॉटमेंट नहीं होगा। लैंड अलॉटमेंट डायरेक्ट रिजर्व प्राइस पे किया जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम 3 प्लाट के लिए आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। आप एक ही इंडस्ट्रियल एरिया में दे सकते हैं या अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में भी अपने प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए रिको के द्वारा एक डेट फिक्स की जाएगी। आपको उस तारीख तक अप्लाई करना है। आपके द्वारा अप्लाई करने के बाद रिको के द्वारा आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की है उसका टेक्निकल वैल्यूएशन किया जाएगा कि आपका प्रपोज इन्वेस्टमेंट कितना है, आपका एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेशन होगा, आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, आपको पहले का कितना एक्सपीरियंस है, आपकी कोई एक्सपोर्ट यूनिट तो नहीं है, आप ऑलरेडी कोई यूनिट कर रहे हैं, आप उसका एक्सपेंशन तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक उन्होंने पूरा एक फैक्ट शीट बनाई है और उसका वैल्यूएशन किया जाएगा और उसके अंदर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके एप्लीकेशन का जो टेक्निकल वैल्यूएशन होगा उसमें जो भी एप्लीकेंट है जिसको मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त होंगे उस आवेदक को रिको के द्वारा डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और वो भी केवल 3 वीक के अंदर, ओनली 3 वीक्स के अंदर आपको डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। किसी एक प्लॉट के लिए या लैंड के लिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन आने पर जो भी मैक्सिमम मार्क्स जिसका होगा उसको लैंड अलॉटमेंट किया जाएगा। साथियों, जब हम लैंड अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे तो एप्लीकेशन के साथ आपको ऑनलाइन अर्नेस्ट मनी भी जमा करानी है। अब आप जानना चाहते हो कि अर्नेस्ट मनी कितनी होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्नेस्ट मनी होगी आपका टोटल प्रीमियम का 5% और 25,000 रुपए, जो भी ज्यादा हो वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ जमा करानी है। आप 3 भूखंड के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको अर्नेस्ट मनी केवल एक ही जमा करानी होगी। अब आप कौन से भूखंड की अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी, तो जिसका भी प्रीमियम सबसे ज्यादा है उसकी आपको अर्नेस्ट मनी जमा करानी है। यदि आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो सबसे पहले आपको बधाई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको 25% का पेमेंट तो अलॉटमेंट जब लेटर आपको मिलेगा तो उसके 30 डेज के अंदर आपको जमा कराना होगा। अब जो बैलेंस पेमेंट है 75%, उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप उसको इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं विद इंटरेस्ट। यदि आप इंटरेस्ट जमा नहीं कराना चाहते हैं, यदि आप इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहते हैं तो आपको 120 डेज के अंदर पूरा फुल पेमेंट करना होगा, यानी जो बैलेंस 75% है वो आपको जमा कराना होगा। साथियों, आपको जो ये रिको के द्वारा प्लॉट अलॉट किया जाएगा उसकी भी कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स और कंडीशन को जानना बहुत जरूरी है। रिको के द्वारा यह प्लॉट आपको 99 ईयर्स की लीज पे जारी किया जाएगा। प्लॉट का अलॉटमेंट होने के बाद आपको फिजिकल पोजीशन मिलने के बाद में आपको विद इन 3 ईयर्स आपको अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं
जब आपने लैंड अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया तो उसमें आपने मेंशन किया था कि आप कितने टाइम में अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। यदि आपने उसमें 12 मंथ्स लिखा है, 24 मंथ्स लिखा है, तो आपको उसी पीरियड के अंदर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा। ये जो 36 मंथ का नॉर्म्स है, ये आप पे लागू नहीं होता है। यदि आपने 12 मंथ्स का लिखा है या 24 मंथ्स का लिखा है, तो उसी के अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा। अब जो ये पीरियड है, इसका भी बाइफिकेशन क्या होगा। साथियों, आपको अपना प्रोडक्शन तो 3 साल के अंदर स्टार्ट करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल तक आपने कुछ भी नहीं किया है। इसके लिए भी एक शेड्यूल बनाया गया है। सबसे पहले जैसे आपको पट्टा मिलेगा, आपको विद इन 6 मंथ उस पट्टे को रजिस्टर कराना है। आपको अपना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कराना है। पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग से कंसर्न टू एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लाई करना है। यदि आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत है तो आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस भी लेनी है। इसी प्रकार से 18 मंथ्स के अंदर आपको जो आपने बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कराया है, उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है और 18 मंथ्स के अंदर आपका प्लिंथ लेवल तक का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए और 30 मंथ तक आपको अपना पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा कराना है। यदि आप ये नहीं कराते हैं तो आपको अलग अलग फॉल्ट के अंदर अलग अलग आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इस स्कीम में जिनको भी प्लॉट अलॉट होगा, उनको मिनिमम 30% एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन कराना जरूरी है। तो आप सोच रहे होंगे कि 30% में कंस्ट्रक्शन करा दिया, बाकी खाली जमीन है तो हम उसको सेल कर दें। नहीं साथियों, आपके पास यदि कोई खाली जमीन है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। और आप सोच रहे होंगे कि हम इसको कब सेल करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके 3 साल बाद ही आप उस प्लॉट को सेल कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे पहले आप इस प्लॉट को सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है और आपने उसमें मेंशन किया है कि साहब मैं 10 करोड़ रुपए लगाऊंगा, मैं 5 करोड़ रुपए लगाऊंगा, तो आपने जो भी मेंशन किया है उसका 75% आपको विद इन 3 इयर्स इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका प्रोडक्शन शुरू होता है तो आपको ऑनलाइन पोर्टल के अंदर जाकर रिको को इन्फॉर्म करना है कि हमने ये प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और जो उनके डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करने हैं। फर्स्ट सेल बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी और जो आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है उनके बिल की कॉपी। इसके अलावा जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी सीए सर्टिफिकेट की कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एमओयू करने वालों के लिए रिको के द्वारा जो सेकेंड स्कीम जारी की है डायरेक्ट अलॉटमेंट की, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें रिको के द्वारा जो सिलेक्टेड न्यू इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा एमएसएमई यूनिट्स को लैंड और प्लॉट अलॉट किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने शुरू में आपको बताया था कि रिको ने 2 स्कीम लॉन्च की है। पहले स्कीम के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब हम सेकंड स्कीम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने भी एमओयू से किया है, साइन किया है, वो सेकंड स्कीम में भी जा सकते हैं। ये जो सेकंड स्कीम है वो एमएसएमई यूनिट के लिए है। यदि आप एमएसएमई यूनिट है, आपको प्लॉट या लैंड रिको के द्वारा अलॉट किया जाएगा ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा। ये अलॉटमेंट उस इंडस्ट्रियल एरिया की आवंटन दर पे किया जाएगा। उसके लिए 30 नवंबर से पहले आपका एमओयू ऑनलाइन होना जरूरी है। साथियों, नए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो रिको की अलॉटमेंट रेट है, उसी रेट पे आपको नए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लॉटरी के माध्यम से रिको का प्लॉट अलॉट किया जाएगा। आप जानना चाह रहे होंगे कि सेकंड स्कीम के अंदर किस रेट पर लैंड अलॉटमेंट किया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिको की जो अलॉटमेंट रेट है उसी रेट पे आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन वही है कि 30 नवंबर 2024 से पहले आपका एमओयू होल्डर है उन्हीं को किया जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी जाएगी, जिसमें आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है और उसका वैल्यूएशन होगा। उसके बाद में जो भी आवेदन आएंगे उनका टेक्निकल एनालिसिस होगा और टेक्निकल एनालिसिस होने के बाद में यदि उस नॉर्म्स को पूरा करते हैं तो उसकी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से उनका प्लॉट का अलॉटमेंट किया जाएगा। अलॉटमेंट मिलने के बाद आपको 25% राशि 30 डेज के अंदर जमा करानी होगी। उसके बाद में फिर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप जो बैलेंस अमाउंट है विदाउट इंटरेस्ट आप 120 डेज के अंदर जमा करा सकते हैं, और यदि आप 120 डेज में विदाउट इंटरेस्ट जमा नहीं कराना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली 11 इंस्टॉलमेंट के अंदर भी 75% का अमाउंट जमा करा सकते हैं। ये आपके ऑप्शन पे है। जब आपका पूरा अमाउंट जमा हो जाएगा, विद इंटरेस्ट जमा हो जाएगा या विदाउट इंटरेस्ट जमा हो जाएगा, तो आपको पट्टा जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने जो पहले शर्तें डिस्कस की थी, जो टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस की थी कि आपको मिनिमम 30% एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन कराना है, जो ओपन लैंड है उसको आप सेल नहीं कर सकते,
यदि आप अपना प्लॉट को सेल करना चाहते हैं तो आपको विद इन 3 इयर्स, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा उसके 3 साल बाद में ही आप उस प्लॉट को सेल कर सकते हैं। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया है उसका 75% आपको विद इन 3 इयर्स इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इन टर्म्स कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी चाहिए, उसी के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। फ्रेंड्स, इन दोनों स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 नवंबर 2024 से पहले आपका एमओयू होना चाहिए और एमओयू के अंदर आपने गवर्नमेंट से लैंड अलॉटमेंट के लिए मेंशन किया है, सर हमें प्रोजेक्ट लगाने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और आपको विद इन 36 मंथ के अंदर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। यदि आपने एमओयू में मेंशन किया है कि आप जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पीरियड में आपको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, गवर्नमेंट ने एमओयू मांगे थे, आप लोगों ने एमओयू सबमिट किए। बहुत से लोगों ने जो लैंड की रिक्वायरमेंट बताई थी गवर्नमेंट को कि सर हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए लैंड चाहिए, तो अभी जस्ट रिको ने अपने डिस्कस किया था कि 2 पॉलिसी उन्होंने जारी की है। जो उनके सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे लैंड अलॉट किया जाएगा और जो नए इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे लॉटरी के द्वारा प्लॉट अलॉट किया जाएगा और उसकी टर्म्स कंडीशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आवेदन तो 3 मांग रहे हैं आपसे कि आप एक इंडस्ट्रियल एरिया में 3 एप्लीकेशन दे सकते हैं या अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में दे सकते हैं, लेकिन जो अलॉटमेंट होगा वो केवल एक प्लॉट के लिए होगा। एक से ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए आपको लैंड का अलॉटमेंट नहीं होगा। साथियों, राजस्थान के अंदर अब इंडस्ट्रियल का माहौल बन रहा है, आपको लैंड का अलॉटमेंट हो जाता है तो ये लैंड अलॉटमेंट तो हो गया, इसके बाद में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 उसके आपको सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे ही आपको लैंड का अलॉटमेंट होगा तो आप उसकी रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो रजिस्ट्री के अंदर आपको स्टैंप ड्यूटी की 100% की छूट है। 75% की छूट तो आपको इमीडिएटली दे दी जाएगी, आपको वो जमा ही नहीं कराना है और 25% जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसके अंदर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके सेक्टर के अनुसार यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, एमएसएमई में है, तो सब में अलग अलग आपको बेनिफिट्स है। आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं, एसजीएसटी का बेनिफिट ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी ले सकते हैं और बहुत सारे ग्रीन इंसेंटिव भी आप ले सकते हैं। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर अनेक तरह के फायदे हैं। जिस भी व्यक्ति को लैंड अलॉटमेंट हो रही है वो इस स्कीम में जा सकता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप एमएसएमई सेक्टर के अंदर हैं तो एमएसएमई के लिए अलग से और भी बेनिफिट्स स्कीम है और आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ओडीओपी में आ रहा है यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर आप उस प्रोडक्ट में करते हैं तो भी आपको डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट हो सकता है लॉटरी के द्वारा, तो उसके लिए अलग से एक बेनिफिट्स है। तो राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है और कुछ नई स्कीम्स भी और आने वाली है। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपने राइजिंग राजस्थान के अंदर एमओयू साइन किया है और आपने गवर्नमेंट से लैंड की रिक्वायरमेंट मानी है। जल्दी ही आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इस स्कीम के बारे में आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयर हाउस, ज्वेलरी एंड प्रीसियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और एसडी/एसटी का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है
कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।